दोस्तों, आई होप सो कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग लगातार अपने लेक्चर्स को वीडियोस के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लगातार उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं उससे। वैसे ही आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जो टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि ये टॉपिक आपको ई और वी के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग आज इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। तो इस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट और रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। आई होप सो कि आप इंजॉय करेंगे और प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप एक एक वर्ड, एक एक स्टेप, एक एक कंसेप्ट इसका सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा आपको ग्रेडियंट वर्ड एक्सप्लेन करना। आप पोटेंशियल तो जानते हैं, सब जानते हैं, पोटेंशियल जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके हैं आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं आप लोग, पोटेंशियल वर्ड जानते हैं आप लोग। पहले मुझे समझाना है आपको ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट भी आप जानते हैं क्योंकि आपने पढ़ रखा है क्लास 11th में वेलोसिटी ग्रेडियंट, आपने क्लास 11th पढ़ चुके हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, और यहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट वर्ड क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, क्यों आया है पोटेंशियल के साथ, वो मैं बता दूं। ग्रेडियंट वर्ड तब यूज किया जाता है कि जब कोई भी फैक्टर विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस वर्क करता हो। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? जब भी कोई भी फैक्टर विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस वर्क करता है, तब जो वर्ड जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है ग्रेडियंट से। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना, वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस काम कर रही होगी तो dv ओवर dx विद रेस्पेक्ट टू नेगेटिव साइन। टेम्परेचर ग्रेडियंट माइनस का dt ओवर dx, दो फेसेस हैं, हॉट फेस, कोल्ड फेस, डी बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको, है ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस काम कर रहा है ना। तो ग्रेडियंट वर्ड तब यूज किया जाता है जब कोई भी फैक्टर विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस काम करता हो। तो वर्ड किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ग्रेडियंट। तो यहां पर भी पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस काम करेगा, इसलिए वर्ड आ रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, और अभी देखेंगे भी, मैं प्रूव भी करूंगा कैसे पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस काम कर रहा है यहां पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। तो है क्या बच्चे कि आपके पास एक फील्ड है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये ई की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, मैंने इसके किसी एक पॉइंट पर, सपोज करिए यहां पर दो पॉइंट लिए ए और बी, ठीक है, यहां पोटेंशियल क्या हुआ VA, यहां पोटेंशियल क्या हुआ BB। यहां पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, उस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स का फॉर्मूला होगा F इक्वल्स टू QE। F इक्वल्स टू क्या होगा? QE। यानी यहां पर जो चार्ज है और यहां पर जो चार्ज है, दोनों पर सेम फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटी डिस्टेंस है, नेग्लिजिबल डिस्टेंस चेंज हुई है, इसलिए फोर्स भी बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज होगा आपका। ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी? जो ई की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, अब मैं जानता हूं कि डिस्टेंस बहुत छोटी है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत छोटा ही चेंज होगा। नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? आ रहा नहीं आ रहा है? ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, जो बी पॉइंट पर पोटेंशियल है, वो लगभग इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि सर आपने डिस्टेंस तो बहुत छोटी ले रखी है ना, ली है नहीं ली है, तो लगभग सेम होगा। मुझे बी से ए की ओर काम करना है। कहां से का काम करना है? बी से ए की ओर, इनिशियल टू फाइनल वर्क करना है। तो मैं लिख सकता हूं कि वी ए बी इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, वी ए माइनस वी बी। और मैं जानता हूं कि दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? बहुत नेग्लिजिबल चेंज। क्यों? क्योंकि सर जो लेंथ दे रखी है, आपने लेंथ ले रखी है, वो भी बहुत छोटी ले रखी है। आई होप सो आप समझ रहे होंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं dB। क्या लिख सकता हूं? dB। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत छोटा था, इसको dB लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आ गया ना? VAB मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बराबर चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस जो बहुत छोटा है तो dB। तो मैं जानता हूं कि dV बराबर, जब मैं इसको यहां से यहां तक वर्क डन करूंगा तो वर्क डन भी स्मॉल ही होगा ना, होगा नहीं होगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा TW/Q।
ये फॉर्मूला कहां से आ गया, यहां लिख दूं, आप इतने होशियार तो हैं ये, V बराबर W ओवर Q के फॉर्मूले से आ गया, dV बराबर dW ओवर Q, क्योंकि आप किसके लिए काम कर रहे हैं बेटा, स्मॉल पोर्शन के लिए। किसके लिए काम कर रहे हैं, स्मॉल पोर्शन के लिए। ठीक है, तो अब हम सब जानते हैं कि सर dV बराबर वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। होता है नहीं होता है, जानते हैं। dW बराबर क्या होता है, F इंटू dx, सब जानते हैं। अब हमें पता है, सुनना, अब हमें पता है कि F की डायरेक्शन कहां है, ये F की डायरेक्शन है, जो E की डायरेक्शन है उस साइड है ना, F की डायरेक्शन ये है, और डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां है, ये रही, क्योंकि हम कहां से कहां चल रहे हैं, B से A की ओर, ये dx की डायरेक्शन हो गई। तो दोनों डायरेक्शन आपस में क्या है, बिल्कुल अपोजिट। नहीं दिख रहा आपको, ये F की डायरेक्शन हो गई, जो E की डायरेक्शन होगी वही F की होगी, और ये dx, क्योंकि मैं B से A की ओर चल रहा हूं। ठीक है, तो dx आपका, तो अब यहां पर आप लिख सकते हैं अपोजिट इन डायरेक्शन है, माइनस साइन आ जाएगा आपका, तो dv इक्वल्स टू F बराबर क्या है, QE और dx और विद देयर नेगेटिव साइन। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते थे, F डॉट dx बराबर F dx cos थीटा, और cos थीटा कितना, थीटा 180 डिग्री, cos 180 माइनस 1, तो भी आपका माइनस साइन आ जाता। ठीक है, समझ में आ गया ना। और ओवर क्या बच्चे, Q, तो Q से Q क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट। तो यहां से निकल के आया कि dv इक्वल्स टू हो गया माइनस का E dx। सो अब आपके पास आया कि E बराबर आ गया माइनस का dv ओवर dx, जो E और V के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करता है। माइनस साइन क्यों आ गया, वो समझ में आ गया ना। तो आपने ये मिल गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारा पोटेंशियल काम करेगा यहाँ पर, जो हमें V E प्रोवाइड करेगा, E इक्वल्स टू माइनस का dV ओवर dx। आपने और भी ग्रेडियंट पढ़े होंगे, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ा होगा, सब आपने पढ़े हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि टेम्परेचर ग्रेडियंट में क्या बताया था मैंने आपको, कि एक हॉट फेस से आपकी जो हॉट है, जो आपकी बोल सकते हैं हॉटनेस है, वो कोल्ड फेस की ओर जा रही है। तो वहां पर क्या होगा, डिस्टेंस जैसे 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 बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी जो हॉटनेस है, जो टेम्परेचर है, वो क्या होता चलेगा, लगातार डिक्रीज होता चलेगा, माइनस का dt ओवर dx। ऐसे ही वेलोसिटी ग्रेडियंट बताया था मैंने आपको कि पानी को आप फैला दीजिए जमीन पर, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पानी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, होती जाएगी नहीं होती जाएगी, तो माइनस का dv ओवर dx वहां आया था। सेम सिचुएशन E की यहाँ पर है। ठीक है, सेम सिचुएशन E की यहाँ पर है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, E बराबर माइनस का dv ओवर dx। तो यहाँ से अगर dv निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, वोल्ट, और जब E निकालेंगे तो वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये बाई कैलकुलस मेथड से आ गया, इतने कम शब्दों में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई होप सो कि आपने पूरा समझा होगा। आप अच्छे से देख लें ये डायरेक्शन किस किस तरीके से, मैं किस किस तरीके से चल रहा हूं। आई होप सो कि आपने एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया होगा और आपने उसको समझा होगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, आपको सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको ये समझे, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से समझें। ठीक है बच्चे।